मानव चित्त अशांत क्यों होता है? इसके पीछे अनेक कारण हैं। जब मानव अपने चित्त पर अपनी आत्मा का नियंत्रण समाप्त कर देता है और चित्त उच्छृंखल हो जाता है, स्वेच्छाचारी हो जाता है, तो वह अशांत हो जाता है। जब चित्त में दुर्गुणों का समावेश हो जाता है, ईर्ष्या, दया, लोभ, लालच, हिंसा, तब भी चित्त अशांत हो जाता है। चित्त को सरल रखना पड़ता है, चित्त को खाली रखना पड़ता है। चित्त स्वच्छंद रहना चाहता है, लेकिन जब दुर्गुणों की बेड़ियां उसको बांधना प्रारंभ करती है तो वह छटपटाने लगता है, वह अंदर से टूटने लगता है। चित्त एक पक्षी की भांति है जो सदैव स्वच्छंद रहना चाहता है, लेकिन मनुष्य उसमें अपनी इच्छाएं, अपनी आशाएं, अपनी महत्वाकांक्षाएं और न जाने क्या क्या उसमें समावेशित करता रहता है। कभी वह अत्यधिक विश्वास कर लेता है और विश्वास इच्छानुसार पूरा नहीं होता है, तब भी मनुष्य का चित्त अशांत हो जाता है। जब मनुष्य अत्यधिक आशाएं कर लेता है और वे पूरी नहीं होती है, तब भी अशांत हो जाता है। जब हम कर्म से अधिक फल की इच्छाएं करने लग जाते हैं, तब भी चित्त अशांत हो जाता है। चित्त की अशांति में सभी दुर्गुण समावेशित होते हैं और कभी भी चित्त इन दुर्गुणों के पिंजरे में रहना स्वीकार नहीं करता। तब वह छटपटाने लगता है और मनुष्य स्वभाव से उसे सदैव बांधने का ही प्रयास करता है। मनुष्य इच्छाओं के वशीभूत होकर के स्वयं को विचलित करता रहता है, जिसका परिणाम केवल चित्त को भोगना पड़ता है। चित्त व्याकुल हो उठता है, चित्त की शांति हम स्वयं समाप्त कर देते हैं। परमेश्वर ने जो कुछ दिया है उसमें संतुष्ट नहीं होना भी चित्त की व्याकुलता का कारण है, क्योंकि चित्त परमात्म शक्ति से जुड़ा रहना चाहता है और इच्छाएं भौतिक जगत से जुड़ना चाहती है। जब इच्छाएं संख्या में अधिक हो जाती है और वे चित्त पर हावी हो जाती है, तो चित्त बड़ा उदास हो जाता है, चित्त विचलित हो जाता है। इसलिए अपने स्वभाव को, अपनी इच्छाओं को, अपने लक्ष्यों को वर्तमान जीवन तक और अपने कार्यों तक ही सीमित रखिए। उसे जीवन में या आत्मा में संकल्प के रूप में धारण मत कीजिए। जैसे जैसे हम इनको संकल्प के रूप में धारण करते हैं, वैसे वैसे हम स्वयं को उन संकल्पों से बांध भी लेते हैं और बंधा हुआ व्यक्ति
सदैव छटपटाता है। जंजीर चाहे सोने की हो या लोहे की, सदैव कष्टप्रद ही होती है। उसमें आनंद की अनुभूति नहीं होती, क्योंकि आनंद की अनुभूति स्वतंत्रता में है। इसलिए चित्त को पवित्र रखना, चित्त को सदैव निश्चल रखना, अविरल रखना, सतत स्वच्छंद रखना मनुष्य का परम कर्तव्य है। तभी चित्त शांत रहेगा, तभी वह परमात्मा शक्ति से लो लगा सकेगा। आप जितना उसे प्रताड़ित करेंगे, जितना उसे कुंठित करेंगे, वह अशांत होगा। और चित्त की अशांति का सबसे बड़ा कारण मनुष्य का भावुक होना है। जब मनुष्य अत्यधिक भावुक हो जाता है, तब भी उसका चित्त पूर्ण रूप से अशांत हो जाता है। इस सृष्टि और परमात्मा के निर्णयों को स्वीकार नहीं कर अपनी इच्छानुसार सृष्टि को देखना प्रारंभ कर देता है, तो चित्त विचलित हो जाता है। क्योंकि चित्त तो परमात्मा शक्ति का अंश है, वह परमात्मा शक्ति से जुड़ा हुआ है, और हम उस पर भौतिक जगत को थोपना चाहते हैं, तो वह भौतिक जगत को सहन नहीं कर सकता, इसलिए भी वह छटपटाता है। क्योंकि शरीर नहीं जानता, लेकिन चित्त जानता है कि वह इस संसार से अपने साथ कुछ भी नहीं लेकर के जा सकता। सर्वस्व यहीं रहना है। इस बात को स्वीकार करना शरीर को भी चाहिए। शरीर जब इस बात को नहीं स्वीकार करता है, तो वह इस शरीर को ही आत्मा मान लेता है और स्वयं को इस सृष्टि का कर्ता मान लेता है कि इस सृष्टि में जो कुछ भी हो रहा है वह मेरी इच्छानुसार होना चाहिए। इससे भी चित्त अशांत होता है। इसलिए स्वयं की भावनाओं पर, स्वयं के निर्णयों पर और स्वयं पर नियंत्रण रखिए, चित्त शांत रहेगा। क्रोध रूपी दुर्गुण को चरित्र में मत आने दीजिए, चित्त शांत रहेगा। आशाएं मत रखिए, विश्वास मत रखिए, चित्त शांत रहेगा। चित्त स्वयं शांत रहना चाहता है। चित्त का गुण ही शांति है, तो उसे दुर्गुणों से सुसज्जित मत कीजिए, उसे शांत ही रहने दीजिए।